जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। हम लोग आज ज्योग्राफी का सेशन चलाएंगे। ज्योग्राफी में हम पिछले वीडियो में नदी और फिर पर्वत पर बात कर चुके हैं। तो जब पर्वत को पढ़ रहे थे तो हमें छोटा एक चैप्टर मिला दर्रा। दरअसल क्या होता है कि पर्वत के जस्ट बाद दर्रा पढ़ने का कारण ये है कि पर्वतों के बीच क्या होगा कि प्राकृतिक रूप से बने मार्ग को दर्रा कहते हैं। आप ये समझिए, मानकर चलिए कि एक पर्वत ये है और इसके जस्ट बाद ये पर्वत है और बीच में एक छोटा संकीर्ण रास्ता, यानी कि पर्वतों के बीच में क्या हो, उसके निचले हिस्से में छोटा एक प्राकृतिक मार्ग बन जाए तो उसी रास्ते को दर्रा कहते हैं और दर्रा को इंग्लिश में गैप कहते हैं। तो इसी को हमको याद करना है। याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मैपिंग करेंगे। ज्योग्राफी में मैपिंग जितना बेहतरीन होगा, याद करने में उतना आसानी होगा और समझ भी उतना अच्छा आएगा। और आपका एक भी प्रश्न क्या होगा कि छूटेगा नहीं, डाटा कोलैप्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्रा, और दर्रा में सबसे पहले दर्रा का नाम और वो किस राज्य में है उसको याद करेंगे। उसके बाद इसकी विशेषता को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस भारत के मैप को देखिए। मैप में क्या है कि नीचे का जो ये इलाका है ये केरल का क्षेत्र है। आप इस तरह से पहले राज्य का नाम याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर दर्रा मौजूद है और किस दर्रे से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, ये नीचे का जो क्षेत्र है ये केरल है। इसके जस्ट ऊपर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दर्रा है। केरल, यहाँ महाराष्ट्र। उसके जस्ट इस साइड क्या है कि हम लोग जब भी मैप को पढ़ेंगे पश्चिमी हिस्से से मैप को पढ़ना शुरू कीजिए। भारत के मैप को आपको एकदम पूरा क्लियर होगा। इस साइड से पढ़िएगा, क्लियर नहीं कर पाइएगा, तो हमेशा से इस साइड से पढ़िए, क्लियर होगा। तो सबसे नीचे आइए। नीचे क्या है, ये केरल का क्षेत्र है। यहाँ आएंगे तो इसको कहते हैं महाराष्ट्र का क्षेत्र, यानी कि गुजरात से नीचे जो है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसके जस्ट ऊपर आप आइए, यहाँ सब कहीं दर्रा नहीं है, यहाँ पर दर्रा है। ये है जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद जस्ट ऊपर लद्दाख है। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक था। अब क्या हुआ कि दोनों को डिवाइड करके एक दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये जम्मू कश्मीर है और ये ऊपर का क्षेत्र लद्दाख है। और इस तरह से घूमकर जब जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख और फिर यहाँ आते हैं तो ये है हिमाचल प्रदेश। इसके जस्ट बाद ये देखते हैं नेपाल से, ये नेपाल का क्षेत्र है और इससे लगा हुआ हिस्सा ये जो है इसको कहते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड आएंगे तो सीधा आप यहाँ आइए। काहे कि उत्तराखंड के बाद नीचे यूपी है, बिहार है। तो यूपी और बिहार में तो दर्रा है नहीं, क्योंकि उतना पर्वत वगैरह वहाँ है नहीं। तो उसके बाद जस्ट ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो देख रहे हैं आप, सिक्किम का है। आप सिक्किम को याद कीजिएगा। और उसके जस्ट बाद इधर आइए, ये धंसा हुआ हिस्सा के साइड में, इस साइड जो आप घेरा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ, इतना यहाँ से यहाँ तक, ये है अरुणाचल प्रदेश। और इसके नीचे यहाँ पर है मणिपुर। मणिपुर में है तुजू दर्रा। तो इस सिचुएशन में क्या है कि हम इसको क्लियर करेंगे अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले आप इस साइड से याद कीजिए। ये साइड क्या है कि दर्रा का नाम है और ये किस राज्य में है। आपसे जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो अधिकतर यही चांसेज होते हैं कि दर्रा और दर्रा के नाम और किस राज्य में स्थित है यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले पालघाट दर्रा, ये केरल में है। तो इस तरह से हम दर्रा के नाम और राज्य को जब याद कर लेंगे तो क्या होगा कि प्रश्न छूटेगा नहीं। और उसके बाद जस्ट बाद इस साइड हम विशेषता डिफाइन करेंगे कि किस दर्रा के पास कौन सा सुरंग है, सबसे बड़ा दर्रा कौन सा, यानी कि स्टैटिकल जीके जिसको कहते हैं, वो जस्ट बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नाम याद कीजिए। नीचे आइए, ये मैप में सबसे नीचे ये केरल का क्षेत्र है, ठीक। और केरल में दो दर्रा है, एक पालघाट दर्रा और दूसरा सेनकोट्टा दर्रा। तो सबसे पहले याद करेंगे पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है, केरल में। आप क्या है कि दर्रा से संबंधित अगर ट्रिक पढ़िएगा तो आप पक्का है कि डाटा कोलैप्स कीजिएगा और भूल जाइएगा। और भूलने के क्रम में क्या होगा कि आप जो दर्रा केरल में है उसको महाराष्ट्र के साथ इंक्लूड करके पढ़ने लग जाइएगा और जो महाराष्ट्र है वो केरल में। तो इस तरह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप मैपिंग के सहारे पढ़िए, ज्योग्राफी जब भी पढ़िए मैपिंग के सहारे। तो आइए बात करते हैं। सबसे नीचे क्या है, केरल। और ये केरल में दो दर्रा है, एक सबसे नीचे सेनकोट्टा दर्रा, उसके बाद पालघाट दर्रा। या फिर पढ़िए पालघाट दर्रा या सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है, केरल में। केरल के जस्ट बाद इसी साइड ऊपर में ये है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र में दो दर्रा है, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। ये दोनों याद रखिए, थालघाट और भोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। जब मैप में हम लोग पढ़ रहे हैं, नीचे है केरल
और केरल में 2 है, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। उसके जस्ट ऊपर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। उसके बाद इस तरफ बढ़ेंगे, गुजरात वगैरह में नहीं है, डायरेक्ट यहाँ है ऊपर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 है, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला। दरअसल बात क्या है कि 3 ही नहीं है, और बहुत सारा दर्रा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी तीनों में से एक किसी को उठाया जाएगा और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए ये तीनों जो है मेन फैक्टर है, आप इसको याद कीजिए। जम्मू कश्मीर में 3 है, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल्ला दर्रा। इस तीनों का नाम याद रखिए, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। केरल में 2 है, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। महाराष्ट्र में 2 है, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। और इसके जस्ट ऊपर इसी साइड से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचे जम्मू कश्मीर। सबसे पहले यहाँ पर 3 है, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला दर्रा। ये तीनों दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके जस्ट ऊपर ये यहाँ से जो लाइनिंग खींचा देख रहे हैं ऊपर का, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र देख रहे हैं, ये लद्दाख है। लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में है जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। इस दोनों को याद रखिएगा। पहले ये सब जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, तो ये सब जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी क्या है कि लद्दाख अलग हो गया, तो हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा ये दोनों लद्दाख में स्थित है, तो इस दोनों को याद करेंगे। अब क्या है कि राज्यों के नाम को इंडिकेट कर लीजिए। ये केरला है, हम इसको KL से डिनोट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। और इसके जस्ट ऊपर महाराष्ट्र है, इसको MH से डिनोट कीजिए, महाराष्ट्र। और फिर इस साइड से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचिए, यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर, J&K। इसको J&K से डिनोट कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर। यहीं पर लिख लीजिए JK, जम्मू एंड कश्मीर। उसके ऊपर लद्दाख, LDK लिख लीजिए लद्दाख को। और उसके बाद लद्दाख के बाद इस साइड घूम के हम यहाँ से शुरू किए और इस साइड से घूमकर यहाँ पहुँचे। यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश, इसको HP लिखिए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो है बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। ठीक, हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। आप एकदम पूरा मैपिंग कीजिए। मैपिंग में हमेशा क्या होता है कि एक बार जो मैप के सहारे याद कर लिए, माइंड में एक फिगर बन जाता, और उस फिगर के सहारे क्या होता है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सबसे नीचे मैप में हमने बताया केरला, KL से हमने डिनोट भी किया। और इस केरला में क्या है, 2 दर्रा है, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। इसके जस्ट ऊपर महाराष्ट्र पे आइए, महाराष्ट्र में क्या है, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। और उसके जस्ट नीचे इसी साइड से हम आगे बढ़े तो ऊपर हमको मिल गया जम्मू एंड कश्मीर, हमने JK से इसको डिनोट कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा है, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला दर्रा। तो इस तीनों का नाम याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के साथ। उसके जस्ट ऊपर के साइड में बढ़ेंगे तो वो है ऊपर में लद्दाख। लद्दाख में 2 है, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। जोजिला को याद रखिए और काराकोरम को याद रखिए, लद्दाख से आपका काम हो जाएगा। उसके जस्ट बाद लद्दाख से इस तरह से घूमें और यहाँ पहुँचे तो ये बॉक्स किसका, हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का हमने यहाँ एरो लगा के लिख दिया 3 दर्रा, बारालाचा, सिपकिला और एक रोहतांग दर्रा। ये तीनों हिमाचल प्रदेश, बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के जस्ट नीचे ये उत्तराखंड का क्षेत्र है और उत्तराखंड का दर्रा हमने यहाँ पर लिख दिया है, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। आप याद कीजिएगा कि उत्तराखंड में है माना, नीति और लिपुलेख। उसके जस्ट बाद इसी साइड से आगे बढ़ते आइए, ये उठा हुआ जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्षेत्र है सिक्किम का। हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं सिक्किम को SKM से। आप याद रखिएगा कि ये उठा हुआ हिस्सा जो है सिक्किम का है। और सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला और जलेपला दर्रा। यही दोनों सवाल क्या है कि पूछा जाता है, नाथुला दर्रा कहाँ है तो सिक्किम में, या फिर जलेपला दर्रा कहाँ है तो वो भी सिक्किम में। सिक्किम से याद रखिएगा नाथुला और जलेपला। आप जब भी पढ़िएगा मैपिंग के सहारे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर माइंड में मैप को तैयार कीजिए और उससे पढ़िए। सबसे नीचे है केरल, केरल में है पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। उसके जस्ट ऊपर बढ़े, महाराष्ट्र में 2 है, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। फिर ऊपर गए जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर 3 है, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला दर्रा। उसके जस्ट ऊपर लद्दाख में आए 2 है, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। और फिर घूमकर लद्दाख से नीचे आए हिमाचल प्रदेश, यानी कि इस तरह से हम घूमकर यहाँ पहुँचे। ये हिमाचल प्रदेश को हमने HP से डिनोट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 3 है, बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के बाद जस्ट नीचे का ये जो बॉक्स आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये उत्तराखंड है, इसको हम UT से डिनोट कर दे रहे हैं, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 3 है, माना, नीति और लिपुलेख।
उत्तराखंड में 3 दर्रा, माना, नीति और लिपुलेख। और उसके जस्ट बाद आप आगे बढ़िएगा तो ये जो भारत का उठा हुआ हिस्सा है ये सिक्किम का है, और सिक्किम में 2 दर्रा, नाथुला और जेलेपला दर्रा। यही दोनों सवाल में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि सिक्किम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग क्या है धंसा हुआ हिस्सा को सिक्किम समझ लेते हैं, दरअसल ये जो धंसा हुआ क्षेत्र है ये भूटान का है। सिक्किम जो उठा हुआ हिस्सा है ये सिक्किम है, और इस सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला और जेलेपला। इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम के बाद हमको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। इस धंसा हुआ सिक्का क्षेत्र जो है ये धंसा हुआ ये दरअसल है भूटान, और भूटान के जस्ट बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा। बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा। आप इससे भी याद कर सकते हैं कि जो नाम अटपटा हो वो सब अरुणाचल प्रदेश, जैसे बोमडिला हम लोग कभी नहीं सुने, यांगयाप वो भी नहीं सुनने को मिला, दिफू ये भी नहीं सुन, तो ये सब जो अटपटा नाम वाला चीज़ होगा वो दरअसल कहाँ होगा कि वो अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा। और उसके जस्ट नीचे आइएगा, यहाँ पर इस बीच में नागालैंड है, लेकिन नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है, लेकिन उससे प्रश्न पूछा नहीं जाता। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, और इस प्रश्न को काफ़ी टारगेट किया जाता है। जब आप क्या है कि रेलवे का एग्ज़ाम अगर कोई देंगे, शायद इस बार जो भी NTPC मेंस देंगे वो पूरा फोकस करेंगे दर्रा पर, क्योंकि इससे 1-2 प्रश्न एकदम आएगा ही आएगा। और ये क्या है कि दर्रा जो है दरअसल यहाँ जो देखिए ये तुजू दर्रा है, मणिपुर में स्थित है। मणिपुर आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, और इसी को टारगेट किया जाता हमेशा, क्योंकि ये सबसे साइड में है दर्रा, और इस पर आदमी का ध्यान जाता नहीं है। हमेशा से हम लोग क्या करते हैं, लगभग इस साइड का चीज़ याद करते हैं, इधर नहीं याद करते, क्योंकि इधर का मैप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिसके कारण याद नहीं करते। और इसी को टारगेट किया जाता है, हमेशा से यही प्रश्न पूछा जाता है कि तुजू दर्रा कहाँ है, वो है मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। तो इस तरह से सबसे पहले हम मैप के सहारे से दर्रा को याद करेंगे, और उसके जस्ट बाद हमने ये क्या किया, दर्रा राज्य के नाम और दर्रा इसको यहाँ पर लिख दिया। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश तक लिख दिया, इसके जस्ट बाद हम उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इसका भी लिख देंगे। और उसके बाद इसकी विशेषता यानी कि स्टैटिक्स GS में कि सबसे बड़ा दर्रा कौन है, सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है, ये सब चीज़ों को लिख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक है कंडीशन कि जब हम लोग दर्रा पढ़ते हैं तो दरअसल बात क्या है कि दर्रा एक प्राकृतिक मार्ग है, रास्ता है, जो क्या है कि पर्वतों के बीच में, 2 पर्वतों के बीच बने प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। अब दर्रा जब हम पढ़ रहे हैं तो एक याद कीजिए, अपने यहाँ दशरथ मांझी थे, उन्होंने क्या किया कि पहाड़ों के बीच में रास्ता नहीं था, अगर होता तो उनको पहाड़ काटना नहीं पड़ता, तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था। और अभी का सिचुएशन क्या है कि अगर किसी जगह पर कोई लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी पत्नी बीमार हो जाए तो वो क्या करेगा, अगर उसको पहाड़ पार कराकर शहर ले जाना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहला सिचुएशन 2 तरह का लड़का होता है, हरामी टाइप का। एक लड़का ऐसा होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहेगा हम तुमसे इतना प्यार करते, तुम मेरे लिए जान नहीं दे सकती हो, मतलब क्या, बीमार हो तो मर जाओ ना, ख़त्म हो जाओ। और दूसरा टाइप का ये होगा कि अगर गलती से पहाड़ पार करा के ले गया डॉक्टर के यहाँ और फिर भी नहीं बची उसकी गर्लफ्रेंड, तब उसका कंडीशन देखो, अगले दिन वो दूसरा शादी करेगा और दूसरी पत्नी को कहेगा पहली वाली तुमसे अच्छी नहीं थी। तो ये क्या होता है कि ये कंडीशनल होता है, ये लड़का का टाइप होता है, प्रजाति, यानी नया प्रजाति का जो है अभी भी 21वीं सदी में लड़का लोग आ गया एकदम नया प्रजाति का। खैर छोड़िए, हम लोग दर्रा पर बात कर रहे थे। दरअसल दर्रा क्या है, प्राकृतिक मार्ग है। सबसे पहले इसका नाम और राज्यों के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, और उसके जस्ट बाद हमने क्या किया, इसको लिख दिया ताकि आप इसको पढ़ सके, मैप को समझ सके, इसलिए हमने लिख दिया इधर राज्य के नाम और इधर दर्रा। केरल में 2 हैं, पालघाट दर्रा और इधर सेनकोट्टा दर्रा। महाराष्ट्र में भी 2 हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। जम्मू कश्मीर में 3 हैं, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल्ला दर्रा। लद्दाख में 2 हैं, काराकोरम और जोजिला दर्रा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारालेचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। और हिमाचल प्रदेश के बाद अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट इस साइड यहाँ लिख सकते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड का हमने यहाँ लिख दिया माना, नीति और लिपुलेख। तो आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। जस्ट बाद सिक्किम में 2 हैं, नाथुला और जेलेपला। उसके बाद ये क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा। यहाँ पर आइएगा तो मणिपुर का क्षेत्र है, हमने यहाँ लिख दिया है मणिपुर। और मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, जिसको प्रश्न के दृष्टिकोण से काफ़ी टारगेट किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, टारगेटिंग है ये दर्रा तुजू दर्रा।
और इसके बाद क्या है कि हम लोग अब दर्रा की विशेषता को पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा दर्रा कौन है, कौन सा दर्रा किस शहर को जोड़ता है। क्या कि दर्रा का काम क्या है कि वो मार्ग है और दो शहरों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो हम लोग अब उस तरह की चीज़ों को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग विशेषता पर बात करते हैं। हम लोग अब दर्रा की विशेषता की बात करेंगे। हम लोग मैप के सहारे दर्रा का नाम और वो किस राज्य में है इसको पढ़ने का प्रयास किया। अब हम लोग दर्रा की विशेषता को देखेंगे कि दरअसल सब दर्रा में अलग अलग विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़े थे कि केरल में था पालघाट दर्रा, और पालघाट दर्रा से क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है इसकी विशेषता। यह दर्रा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। पहला पॉइंट है पालघाट दर्रा, इसकी विशेषता है कि यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। दूसरा है नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत को अलग करती है। अब इसको समझिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आप दक्षिण भारत का मैप देखेंगे तो इस तरह से भारत का मैप है, और ये जो दर्रा है इसी बीच में स्थित है। तो बीच में इस साइड के इलाका को कहते हैं पूर्वी घाट, और इस साइड का इलाका जो है वो पश्चिमी घाट का इलाका है। तो ये दर्रा जो बीच में स्थित है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। पूर्वी घाट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट, और पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट और इस साइड को कहते हैं मालाबार तट। तो ये क्या करती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। इसके बाद दूसरा है कि नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत को अलग करती है। दरअसल क्या है कि अन्नामलाई पर्वत इस साइड तमिलनाडु के साइड है और नीलगिरी पर्वत इस साइड है केरल के साथ। तो क्या है, दोनों पर्वत को अलग करती है पालघाट दर्रा। तो अब हम लोग पालघाट दर्रा को समझ चुके हैं। अब आइए भोरघाट दर्रा। आप पढ़े होंगे भोरघाट दर्रा है महाराष्ट्र में। मैपिंग के सहारे हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। और क्या है कि इस दर्रा से मुंबई पुणे मार्ग गुजरता है, और ये प्रश्न में पूछा जाता है कि मुंबई पुणे मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है, वो है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा को याद रखेंगे कि इससे मुंबई पुणे मार्ग होकर गुजरता है। तीसरा हमारा है बनिहाल दर्रा। आप मैपिंग के सहारे जाइए, इस साइड से हमने बताया था पश्चिम के साइड से, पहले केरल में पढ़े थे, फिर महाराष्ट्र में, फिर जम्मू कश्मीर का दर्रा पढ़े थे। सेम हमने वैसा ही लिखा है। तीसरा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या करती है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है तो वो जम्मू को क्या करेगी, श्रीनगर से जोड़ेगी। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है बनिहाल दर्रा। और इसी का अगला पॉइंट है कि यहीं पर जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रा के पास। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रा के पास। तो तीसरा हो गया। अब चौथा हमारा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से। आप याद रखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बुर्जिल दर्रा किस शहर को जोड़ती है, तो वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है बुर्जिल दर्रा। अब इस तरफ आइए, पांचवा पॉइंट है हमारा जोजिला दर्रा, लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और लेह क्या है, लेह लद्दाख में है। तो इस दोनों को जोड़ती है जोजिला दर्रा। और उसके बाद काराकोरम दर्रा। आप यहाँ पर देखे होंगे काराकोरम हम लिखे और इसके जस्ट नीचे यांगची दीवान दर्रा लिखे। दरअसल क्या है कि इन दोनों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है सभी को। कन्फ्यूजन क्या है कि आप याद करें होंगे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। दरअसल वैसा है नहीं, काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा नहीं है। उसके बाद है यांगची दीवान। तो यांगची दीवान दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और काराकोरम दर्रा उत्तर में। तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा है यांगची दीवान। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 5540 मीटर और यांगची दीवान की ऊंचाई है 5890 मीटर। तो दोनों में सबसे ऊंचा हो गया यांगची दीवान और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगची दीवान हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है काराकोरम दर्रा 5540 मीटर। ये कहाँ है, ये लद्दाख में स्थित है। इसके बाद सातवां ये सिपकिला दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा याद रखिएगा यांगची दीवान दर्रा, इसकी ऊंचाई 5890 मीटर। और दूसरा है काराकोरम दर्रा 5540 मीटर। सातवां हमारा है सिपकिला दर्रा, शिमला और तिब्बत को जोड़ती है। और भारत का व्यापार पॉइंट 1, ये प्रश्न में पूछा जाता है, व्यापार पॉइंट 1 कहाँ स्थित है, सिपकिला दर्रा के पास स्थित है। और ये सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद है माना दर्रा, ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। माना दर्रा भारत और तिब्बत को
और समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है माना दर्रा। समुद्र तल के यानी पूछा जाएगा कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो है माना दर्रा। हम यहाँ लिख दिए हैं समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना दर्रा। लिपुलेख दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा भारत से चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है कौन, लिपुलेख दर्रा। और व्यापार पॉइंट 2 यहाँ स्थित है लिपुलेख दर्रा के पास। पहले आप सिपकिला दर्रा में देखिए व्यापार पॉइंट 1 स्थित है, जबकि लिपुलेख दर्रा में व्यापार पॉइंट 2 स्थित है। इसके बाद 10वां है हमारा यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो यांगयाप दर्रा से प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में। और 11वां पॉइंट है दीफू दर्रा, यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। दीफू दर्रा भारत और म्यांमार को, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप क्या है कि आप इन सब पॉइंट को याद करने, ये याद करने का चीज़ है, स्टैटिक्स है, याद कीजिएगा तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके अलावा क्या है कि इसको एक बार और समझिए, काराकोरम दर्रा और यांगची दीवान में कन्फ्यूजन है कि हम लोग पहले याद करते थे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम था, दरअसल वो गलत है। काराकोरम दर्रा ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा दर्रा है यांगची दीवान और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका हाइट है 5890 मीटर और काराकोरम का हाइट है 5540 मीटर। इसलिए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगची दीवान, याद कीजिएगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।